हेलो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है जबलपुर मध्य प्रदेश से। एक शांत सादा सा शहर, लेकिन 15 मार्च 2024 की सुबह यहाँ की हवा में कुछ ऐसा दर्द घुला जिसकी बदबू आज तक लोगों के दिलों से नहीं गई। एक घर, एक पिता लहूलुहान, एक 8 साल का बच्चा फ्रीज में मृत पाया गया और घर की 15 साल की बेटी गायब। उस लड़की की आवाज़ मोबाइल पर रिकॉर्ड हुई, पापा और भाई को मुकुल ने मार दिया, मुझे बचा लो। इस केस को सुनते ही पूरा शहर दहल गया, लेकिन किसी को अंदाज़ा तक नहीं था कि इस कहानी में सबसे बड़ा झटका अभी बाकी है। 15 मार्च 2024 को सुबह 7 बजे पड़ोसियों ने घर से अजीब सी बदबू महसूस की। दरवाज़ा खटखटाया, कोई जवाब नहीं। और इसके बाद पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के सामने दरवाज़ा तोड़ा गया और जो सामने आता है वो सबसे खौफनाक नज़ारा था। पिता राजकुमार विश्वकर्मा का खून से लथपथ शव, 8 साल का मासूम तनिष्क फ्रिज में छुपा था और बेटी काव्या लापता थी। बेटी काव्या का एक वॉइस नोट वायरल हुआ, मुकुल ने मार दिया। बेटी काव्या का एक वॉइस नोट वायरल हुआ, पापा और भाई को मुकुल ने मार दिया। सबको लगता था काव्या बहुत पीड़ित है, लेकिन काव्या और मुकुल दोनों ही फरार थे। उनकी देश भर में खोज चल रही थी और 29 मई को काव्या को हरिद्वार से गिरफ्तार किया गया। मुकुल सिंह ने दिल्ली से भागकर जबलपुर के सिविल लाइंस थाने में खुद सरेंडर किया, लेकिन पूछताछ में जो सामने आता है उससे पुलिस भी हिल जाती है। पोस्टमार्टम शुरू होते ही पहली सच्चाई सामने आती है। हत्या की 2 अलग-अलग टाइमिंग थी। पिता की हत्या रात में हुई, बच्चा सुबह देखा गया और फिर उसे मारा गया। क्योंकि बच्चा जाग गया था, उसने सब कुछ देख लिया था। अब पुलिस को शक होने लगा, क्या वाकई काव्या सिर्फ पीड़ित है या कहानी में कोई उसका भी काला सच है। फिर पुलिस ने मुकुल का कॉल रिकॉर्ड खंगालना शुरू किया। हत्या की रात 17 कॉल, मोबाइल लोकेशन उसी घर के पास, हत्या के बाद कई राज्यों में घूमता हुआ, और काव्या के चैट से पूरी सच्चाई खुल जाती है। चैट में पिता और भाई को समस्या बताया गया, दोनों के बीच भागने की प्लानिंग थी। सितंबर 2023 से ये प्लानिंग चल रही थी। पुलिस को अब यकीन हो जाता है ये प्रेम कहानी नहीं, ये एक बड़ी साजिश है। पुलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब घर के अंदर काव्या की उंगलियों के निशान उन कमरों में थे जहां उनकी हत्या हुई थी। काव्या चुप थी, लेकिन उसके सब सबूत बहुत कुछ बता रहे थे। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। काव्या ही अपनी मां की मौत की गवाह थी और तभी से पिता से नफरत पाल रखी थी। पिता ने मुकुल पर पहले पॉस्को लगवाया था नाबालिग से संबंध रखने के लिए। मुकुल जेल गया, लेकिन जेल से निकलते ही दोनों ने एक ही फैसला किया, जो भी हमारे बीच आएगा उसको खत्म कर देंगे। यहाँ तक कि मुकुल ने सीने पर एक टैटू बनवाया था, डेमन टैटू, जिसमें बाएं तरफ काव्या का नाम छुपा था। पूछताछ में मुकुल ने बताया, मैं सिर्फ 2 नहीं 5 लोगों को मारना चाहता था। उसका टारगेट था राजकुमार, पिता, तनिष्क, भाई, काव्या की बुआ, उसके पति और उसके चाचा। ये कोई इमोशनल क्राइम नहीं, ये पहले से प्लान्ड मास मर्डर था। काव्या को जुवेनाइल होम भेजा गया। मुकुल सिंह को आईपीसी 302, 201, 34, पॉस्को सहित कई धाराओं में जेल भेजा गया। पुलिस उसे हथियार बरामद कराने के लिए बेंगलुरु ले जा रही थी, क्योंकि उसने हथियार वहीं फेंका था। घर को सील कर दिया गया। परिवार का वंश खत्म हो चुका है और पीछे बचा है सिर्फ एक घर जहां अब भी खामोशी चीखती है।